ना हम किसी के ना हम किसी के मतलब के ये रिश्ते नाते, मतलब के ये रिश्ते नाते, मतलब की है ये दुनिया सारी। झूठे जगत से, अरे झूठे जगत से किया है किनारा। ना हम ना कोई, ना हम किसी के हैं, ना कोई हमारा है। जिस दिन ये ज्ञान हो जाएगा आप माया के जाल से मुक्त हो जाओगे। माया क्या है? तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा, जबकि कुछ भी अपना नहीं, लेकिन फिर भी तेरा मेरा तेरा मेरा। तो कहने लगे जान दीजिए मुझे। सुखदेव मुनि चलते जा रहे हैं और अद्भुत रोमांचक घटना देखी। देवराज इंद्र की देवगण नगिन नगिन अवस्था में क्लाउड का शांत देखा। सुखदेव मुनि को कोई पर्दा नहीं किया। वेद व्यास जी को देखते ही अंतरपट कर लिया। वेद व्यास जी को ऐसी कहा कमी है मेरे अंदर? मैं का सुंदर नाव का विद्वान नाव का कमी मेरे अंदर? इन देवियों ने मुझे देख के पर्दा कर लिया। सोचते ही जा रहे थे कि मुलाकात हो गई हमारे नारद मुनि से। और नारद मुनि ने कहा कि वेद व्यास जी आपका बेटा 2 दिन का है और 2 दिन के बच्चे को ये ज्ञान नहीं होता कि उनकी मैया ने वस्त्र पहने हैं या नहीं। हाँ, आप तो शादीशुदा है, गृहस्थ जीवन में है। यदि आपको देखकर पराई स्त्री ने अंतरपट किया तो क्या गलत किया? बोले महाराज मेरा मन बड़ा व्याकुल है, मैं किन नालियों के जाल में फंस गया। हे प्रभु, हे नारद मुनि, आपने बहुत अच्छी बात बताई, कुछ ऐसा उपदेश दीजिए मुझे जिससे मेरा दिमाग क्या हो जाए, शांत हो जाए। बोले सुन, मैं नारद मुनि तुम्हें अपने पिछले जन्म की कथा सुनाता हूं कि मैं पिछले जन्म में दासी का पुत्र था। मेरी माँ लोगों के झूठे बर्तन मांजती थी दासी। मैं क्या बताऊं महाराज जी, मेरे पिता रोज मदरा पीते थे। मदरा तो समझते हो ना तुम? नहीं? अरे काश मेरी बात चल रही है, कौन सी मीटिंग चल रही है? कोई पर्सनल मीटिंग है क्या? तब तो ना कैसे सुन रही हो तुम? तो अपनी सुना रही हो। प्रेम से कह दो श्री राम। और कहाँ चल रही, मैं भी भूल गई तो तुम्हारे चक्कर में कहाँ चल रही कथा? 16 बंद सही करें। तो मेरी भैयाओं, बिहारी जी की पावन सी लीला है। समय व्यतीत हो गया और आज कहने लगे मेरे पिताजी बहुत मदरा पीते थे। मेरी माँ को कुछ भी नहीं समझते थे। मेरी माँ इतनी भोली थी, मेरी माँ पूरे घर के खर्चे को चलाती थी, पूरे घर को उठा के रखती थी। लेकिन साहब मैं क्या बताऊं, एक दिन पिताजी की तबीयत खराब हुई और पिताजी दुनिया को छोड़कर चले गए। तो जन्म से तो साहब मेरी माँ बहुत रोई। मैंने कहा माँ तू चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरा बेटा, मैं तेरी मदद करूंगा। मैं माँ के साथ काम पे लग गया। लेकिन एक समय की बात, हमारे गांव में भागवत हुई। क्या हुई हमारे गांव में? जैसे तुम्हारे गांव में हो रही है ना? हमारे गांव में भागवत हुई और गलती से हम गरीबों के घर भी बुलावा आ गया। देखो बिन बुलाए आ जाते तो अच्छी बात है, लेकिन सोने में सुहागा अगर कोई तुम्हें बोल दे कि कथा हो रही आ जाइए, सोने में सुहागा समझ, साक्षात प्रभु की कृपा बरस गई कि बुलावा आ गया गरीबों के घर। तो मेरी मैयाओं, मेरी माँ ने कहा लाडले तू उस कथा में जरूर जाना। मैं उस कथा में चला गया माँ का दिल रखने के लिए, लेकिन मेरा कथा में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं अपनी माँ की वजह से गया, नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं था कथा सुनने का। लेकिन साहब मैं जैसे उस कथा में गया तो महाराज जी ने जाते ही और ये और कह दिया कि खाली हाथ मत आना, कुछ ना कुछ रोज लेकर आना। तो बिहारी जी की पावन सी लीला मेरी भैयाओं समय व्यतीत हो गए।
जब ये कहा कि कुछ ना कुछ लेकर आना, मैं माँ के पास गया। माँ तुम्हारे मुझे कथा में जाने के लिए मत कहना। बोले क्यों? बोले तेरो महाराज जी पूरा मतवानियों में लालची। तेरो महाराज जी कैसा है? तेरो महाराज जी लालची। माँ ने कहा क्यों राघले? माँ यूं कहते खाली मत आना, कुछ ना कुछ लेकर आना। माँ हम तो गरीब है, हम क्या लेके जाएंगे? देखिए माँ एक गुरु होती है, समझिए, गुरु विद्वान होना चाहिए। उस माँ ने क्या समझदारी के साथ जवाब दिया। माँ ने कहा लाडले, सुदामा भी गरीब था, वो भी कुछ लेकर गया था। कभी किसी की चौखट पे जाओ, कुछ ना कुछ लेकर जरूर जाना चाहिए। तो माँ मैं क्या लेके जाऊं? बोले लाडले दिमाग दौड़ा, तू क्या ले जा सकता है? अरे कोई कुछ लाता है, कोई कुछ लाता है, हमने गाय पाल रखी है, तू गर्मा गर्म 1 गिलास दूध ले जाकर महाराज जी के लिए। गद्दी से उतरते ही उनके चरण छू और दूध पिला, उनकी सेवा कर, वो कहीं ना कहीं तुझे आशीर्वाद जरूर देते जाएंगे। कथा में तो बहुत लोग आ रहे हैं, प्रसाद लेते हैं, हाथ झाड़ते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ कम ऐसे भक्त होते हैं जो सेवा के भाव से आते हैं, जिनका भाव है हम महाराज जी की क्या सेवा करते हैं। मेरी भैया जब कोई साधु तपस्या कर रहा हो, उतरते ही पांव छू लो तो आधा पुण्य को वो छीन लेता है जिसमें पांव छू दिए, क्योंकि वो तब तपस्या से उतरा है, उसने अच्छे कर्म करे। तो मेरी भैया आज मेरे माँ का कहना मान लिया। मैं रोज कथा में जाता था और रोज गुरु जी के उतरते पांव छूता था और मुस्कुराते हुए गिलास का दूध लेकर। गुरु जी बोले लाडले बहुत तो लोग आते हैं, पर मेरे बच्चे तुझे मेरी बहुत चिंता है ना। तो बच्चे ने जब ये कहा, महाराज जी ने कहा मेरी चिंता, तो बच्चे ने क्या कहा जानते हो? बोले गुरुजी मेरे को नहीं पता, मेरी माँ ने